अस्सलामुअलैकुम भाई। 26 जनवरी के बाद से ऐसे हालात बनाए गए सरकार द्वारा किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन को कमज़ोर करके ख़त्म कर दें। और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड हुई जिसके अंदर लोग लाल किले की तरफ गया, तो फिर बढ़ा कैसे उधर? अगर पुलिस बैरिकेड लगा के रहती, वहाँ पे अगर तैनात रहती ज़्यादा से ज़्यादा, तो नहीं जाता आगे। इसका मतलब है कि पुलिस और सरकार को, जबकि पुलिस ने पहले भी बोला था कि कुछ आतंकवादी संगठन आ सकता है, इसमें कुछ अनहोनी हो सकती है, ये पुलिस को इनपुट रिपोर्ट थी। उसके बाद भी कि रास्ता दे दिया अंदर जाने के लिए। तो ये सब तो यही समझ में आती है कि सरकार का वो आदमी था, सरकार का षड्यंत्र था। सरकार चाहती थी कि किसी भी तरीके से ये लाल किले तक जाए, लाल किले पे झंडा फहराए और पुलिस के साथ मुठभेड़ करे, जिससे सरकार को यह फ़ायदा होता कि आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाता। और हुआ भी वैसा ही। उसके बाद फिर कुछ बीजेपी के और कुछ आरएसएस के लोग घुस गए नारेबाजी करते हुए कि भाई दिल्ली के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यही सब नारा जो सीए एनआरसी में लगा था। हम शुरू से कह रहे हैं कि पहले सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंदर लोगों ने ये सोच करके समर्थन नहीं किया कि ये मुसलमान है, हमको क्या लेना देना है, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन या कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहली बात ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी कानून एक आदमी के खिलाफ भी बनाई जाती है तो ये गलत है। सब आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए, जाति धर्म इसमें नहीं देखनी चाहिए। खैर अब रहा, वो तो 1 साल पुरानी बात है किसान आंदोलन की। तो इसके अंदर सिंघू बॉर्डर पे आज 200-300 आदमी घुस गया, जबकि पुलिस भी है 1 किलोमीटर आगे से ही पुलिस का आगे तक खड़ी हुई है। दिल्ली का जो पानी पीने के लिए जो वाटर टैंक की सप्लाई, उसको भी अंदर नहीं जाने दे रहा है कि नहीं भैया नहीं जाओगे, अंदर नहीं जा सकते हो, अलाउ नहीं है, किसी एक आम आदमी को भी जाने का अलाउ नहीं है। लेकिन जो दंगई थे, देखिए ये समझने की बात है, ये जो दंगई है उसको पुलिस को मालूम है कि दंगई आने वाले हैं, तो पुलिस ने रास्ता छोड़ दिया और उसको गाड़ी समेत जाने दिया। ये सब ये दर्शाता है कि सरकार अपने लोगों को भेज करके लाल किले पे भी उसने झंडा फहराया, उसने दंगा भी करवाया, और दिल्ली दंगा भी जो हुआ ये सब सरकार की साजिश थी। सरकार किसी भी तरीके से कोई भी धरना प्रदर्शन को या सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर रही है। उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी उसको दबा दिया जाएगा। 2 तरीके की बात है। अगर हम किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को नहीं करना चाहिए उसमें धरना प्रदर्शन। उसको ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे सपोर्ट में कितने लोग हैं। भाई कोई ये गेम चल रहा है क्या? कबड्डी का मैच थोड़ी नहीं चल रहा है कि क्या कहते हैं कि आप अपनी भी पार्टी बना लेते हैं और दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये मेरे सपोर्टर है। ये गलत बात है। आपने एक कानून लाया है, कानून का विरोध कर रहा है, बात आपसे और विरोध करने वाले के बीच होनी चाहिए, तीसरा पक्ष को नहीं आना चाहिए। लेकिन सरकार तीसरा पक्ष लाती है, ज़बरदस्ती जगह जगह पे संगठन करती है, जगह जगह पे जुलूस निकालती है, जगह जगह पे वो भाषण देती है कि हमारे फेवर में। सीए में क्या हुआ? जगह जगह पे क्या सरकार जा रही है, सम टेंट लगा करके बता रही है, रैली कर रही है कि नहीं सीए बहुत बढ़िया है, हिंदुओं के लिए बहुत फ़ायदा है। जब देश का खुद का हिंदू, मान के चलो छोड़ दो मुसलमान को, मुसलमान तो आपके लिए दुश्मन ही है, आप उसको दुश्मन ही समझते हो, सोचते हो कि मुसलमान रहबे नहीं करे, तो मुसलमान को छोड़ दो, जो बाकी अलग रिलीजन है उसको भी तो आप सही से नहीं रख रहे हो। आप कहते हो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सबसे आए हुए हिंदू को हम नागरिकता दे देंगे। मतलब बाहर वाले को नागरिकता देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो इंडियन है, जो भारतीय है, और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। तो आप तो एक अपने देश के लोगों को देशद्रोही कहते हो, और जो पहले से अलग देश का है, जो इंडियन नहीं है, तो वो तो मेरे नज़र में पहले से देशद्रोही है, उसको आप ला करके नागरिकता देने की बात करते हो। और जो मेरे देश का है उसको आप देशद्रोही कह देते हो। ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, ये
अच्छा नहीं होगा आने वाले समय के लिए और किसी सरकार के लिए। अब ये तो दिमाग में रखिए कि कोई भी सरकार होगी वो अब इसी तरीके से काम करेगी। ये एक ट्रेंड बनती है, कोई किसी भी चीज़ का चलन बना दिया जाता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर दो सरकार की तरफ से। ये सरकार योजनाबद्ध होती है। नहीं तो जहाँ पे दिल्ली पुलिस 1 किलोमीटर तक तैनात थी वहाँ एक आदमी नहीं जा सकता। वो 200-300 आदमी कैसे घुस जाएगा? लाठी डंडा लेकर के, तलवार लेकर के घुस जाता है, गाड़ी के साथ घुस जाती है और पुलिस जाने भी देती है। तो ये सब तो यही है ना कि भाई गृह मंत्रालय का ऊपर से आता है कि हमारे 200 आदमी जा रहे हैं, उसको आप जाने दो, वो दंगा फसाद करेंगे तो यही मौका देख करके आप भी लाठी चार्ज करके आंदोलन को ख़त्म करवा दो। ये कह दो कि क्या कहते हैं आंदोलन जो है गाँव वालों ने किया है। भाई गांव वाले को करना तो वो करे ना, धरना प्रदर्शन करे, उसको कौन रोका है? उसको रोड खाली करवाना है तो वो भी कहीं पे धरना दे, थोड़ी नहीं उसको कोई रोका है। लेकिन इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आप क्यों जाएंगे किसी को हटाने के लिए? आपका क्या हक बनता है? और गाली बोले, आपके ऊपर कोई केस भी नहीं होती है। तो सरकारी आदमी है तो कैसे केस होगी? सरकार जब खुद संयोजित करके भेजती है, पैसा दे करके भेजती है कि जा करके तुम वहाँ पे दंगा करो, तो जब दंगा करेगा तो कुछ होगा। जांच की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जांच होती है, कौन जांच करेगा? सरकार के खिलाफ जांच होती है कहीं? अर्नब गोस्वामी वाले मामले में कोई जांच हुई? डिफेंस के तरफ से क्या कहते हैं लीक हो गई या कि पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक, उसकी जानकारी पहले से क्या कहते हैं अर्नब गोस्वामी को है? ये सब पे कोई जांच हुई? जांच नहीं होती है। सरकार के खिलाफ कोई जांच नहीं होती है, जांच सिर्फ आम लोगों के खिलाफ होती है। तो इस सब से मैं बहुत आहत हूँ और किसान नेताओं को भी चाहिए कि वो आपस में संगठन बनाए रखे, थोड़े से झगड़े फसाद पे ये तो तुम बात नहीं है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं, ये है नहीं, वो उससे हम अलग करते हैं, उससे अलग, ये सब मत बोलिए। जिसने हिंसा किया है, जिसने जो भी कुछ किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका देखना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि कार्रवाई तो एक अलग चीज़ हो गई, मेन ये देखना है कि ये बिलोंग किससे कर रहा है, क्यों सारे के सारे जनसंघी और जितने भी गुंडागर्दी करने वाला ये सब आरएसएस और बीजेपी से ही क्यों मिल रहा है? ये सब समझने वाली बात है, आदमी को सोचना समझना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि आप उसके फेवर या खिलाफ। आज किसान आंदोलन चल रही है सरकार के खिलाफ, उसके फेवर में लोग आ जाते हैं, कल दूसरा कानून आपके खिलाफ आ जाएगा तो फिर आपके भी खिलाफ इसी तरीके से होगा। सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसके समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा करना हम नहीं समझते कि ठीक है। हाँ, राजनीति तरीके से ठीक है कि भैया क्या कहते मेरे खिलाफ कर रहा था, हमने कर दिया, हटा दिया, किसी भी तरीके से मारपीट के या दमन से करेंगे। आप दमन से और जोर जबरदस्ती हटा देंगे तो आपको मालूम है कि देश का हालात क्या हो जाएगा। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हालात क्या होगा। आप गृह युद्ध चाहते हैं, किसी को अपमानित करके आप हटा देंगे ज़बरदस्ती तो वो आपको शांति से रहने देगा? नहीं रहने देगा। देश का माहौल ख़राब मत कीजिए। आपने कानून बनाए हैं, कानून गलत है, कानून को वापस लीजिए। अभी तो ये चलो भंडारण वाली बात है, एफसीआई जब खरीदेगी ही नहीं सामान तो फिर राशन पे जो मिलता है गरीब आदमी को अनाज, वो भी नहीं मिलना बंद हो जाएगा। बस इंतज़ार करते रहिए। जो गरीब खाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक से खा नहीं पाता है, वो सरकार के फेवर में बोलता है हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए चला जाता है और नारा लगाता है और उस सरकार के समर्थन में रैली करना शुरू कर देता है। देखना आप लोग 2 साल 3 साल के बाद आपका राशन जब बंद हो जाएगा ना तो भुखमरी के कगार पे आ जाओगे। एफसीआई जब खरीदना बंद कर देगी ना तो आपको मिलना भी बंद हो जाएगा। सरकार वो 40 रुपये 50 रुपये नहीं खरीद करके आपको देगी। सरकार का समर्थन बंद कीजिए। सरकार अगर कोई गलत फैसला करती है उसके ऊपर जिसको गलत लगता है उसको आवाज़ उठाने का हक है और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग समर्थन करके। क्यों समर्थन करते हैं आप? आपके लिए कानून अच्छा है तो ख़त्म बात। आपको अलग करना तो कहीं अलग कीजिए प्रोटेस्ट। जिस जगह पे उसके खिलाफ हो रही उस जगह पे जाकर के आपको प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो मतलब आप टकराव चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सोचते हैं कि दंगा फसाद हो, देश में शांति नहीं रहे। शांति सिर्फ सरकार चाहती है कि शांति ना हो। सरकार की मंशा है कि अगर देश में शांति होगी तो हमारा नुकसान होगा, अशांति होगी तो उसका फायदा है सरकार का।
नहीं तो दिल्ली में इतने नहीं, अभी कहा गए थे 26 जनवरी के बाद इतनी सारी पुलिस आ गई बॉर्डर सब पे। 26 जनवरी के दिन कहाँ थी ये पुलिस, ये फोर्स कहाँ थे? उसको नहीं मालूम था कि लाखों ट्रैक्टर घुसेगा। तो ये सरकार की अपनी ही चाल थी कि कैसे भी कहा कहते हम दंगे भड़काएं और किसान को बदनाम करें। कहते हैं देर आए दुरुस्त है, जो भी होता है अच्छा होता है और बुरा बुरा ही होता है। अच्छाई थोड़ी देर के लिए होता है, सच जो होता है वो कुछ देरों के लिए दब जाता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। सच्चाई सच्चाई होती है। अब इससे आगे क्या बोलें? जय हिंद।